अक्सर इससे पूछ लिया जाता है कि स्टेट क्या होती है, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली स्टेट वेरिएबल्स क्या है कि स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी आपको कोई सिस्टम है उसको डिफाइन करना है, उसके डायनेमिक्स को, आउटपुट के डायनेमिक्स को डिफाइन करना है। उसको डिफाइन करने में जो सबसे छोटा आपका किसी इंफॉर्मेशन का सेट होगा उसको हम स्टेट वेरिएबल्स बोल देते हैं। ठीक है, और उन्हीं से आप सिस्टम की स्टेट को बता पाते हैं कि सिस्टम की स्टेट क्या है। ठीक है, ये स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। और जो न्यूमेरिकल हमें इसकी हेल्प से सॉल्व करने हैं, हमें क्या करना है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस सर। यस सर। तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इनपुट क्या है, ठीक, आउटपुट क्या है, दिस वोल्टेज इज द आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट इज यूटी, आउटपुट इज वाईटी। और थर्ड चीज आपको क्या रखनी है, स्टेट वेरिएबल सिलेक्शन कैसे करना है। तो सिलेक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल जब भी आप करते हैं तो उसमें ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। क्या करना है कि इंडक्टर की करंट और कैपेसिटर का वोल्टेज हमेशा एज ए स्टेट वेरिएबल, जो यहाँ पे आप x1 x2 लेते हैं, दैट शुड बी दैट विल बी द इंडक्टर करंट एंड कैपेसिटर वोल्टेज। ठीक है, तो 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जहां इंडक्टर करंट होगी और कैपेसिटर वोल्टेज होगा उसको हम स्टेट वेरिएबल ट्रीट करेंगे। उसके अलावा जितनी भी चीजें हम उन सबको एलिमिनेट करते चले जाएंगे, जो भी वेरिएबल्स आएंगे उसके अलावा। ठीक है, हमें इक्वेशन किसकी बनानी होगी, ये जितने भी हमारे स्टेट वेरिएबल्स होंगे इनके फर्स्ट डेरिवेटिव की हमें इक्वेशन बनानी है। क्योंकि देखिए हमारी इक्वेशन किस चीज की है, एक्स डॉट टी की। हमारी इक्वेशन किस चीज की थी, एक्स डॉट टी के लिए। तो हमने क्या इक्वेशन बनाई थी, अगर आपने देखी ऊपर कि x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट, ये वाली इक्वेशन हमें बनानी है। ठीक है, तो हमें जो स्टेट वेरिएबल है उनके फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन बनानी है। यानी कि अगर डेरिवेटिव हमारा अगर स्टेट वेरिएबल इंडक्टर करंट है तो डी आई एल बाई डी टी। ठीक है, अगर स्टेट वेरिएबल हमारा वोल्टेज है कैपेसिटर का तो डी वी सी बाई डी टी। इस तरह से करके हमें ये उनकी इक्वेशन बनानी है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये काम आपका है। सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए। अब इसमें हमारे पास क्या है कि भाई इंडक्टर में करंट होगी एक, ठीक, यहाँ पे। तो इस करंट को हमने स्टेट वेरिएबल मान लिया x1, ये इन्होंने x3 माना है, सॉरी। ठीक है, x3, तो ये x3 इन्होंने करंट मान ली। ठीक, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमने x2 मान लिया। ये वोल्टेज हमने क्या मान लिया, x2 मान लिया। यही आपका इसके अक्रॉस आउटपुट है। यानी कि स्टेट वेरिएबल हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, 1, 1, 2 एंड 3। 3 स्टेट वेरिएबल हम लेंगे। पहला इस वोल्टेज, ये वोल्टेज x1, ठीक है, दूसरा ये वाला वोल्टेज x2 और तीसरा करंट x3। तो 3 स्टेट वेरिएबल हो गए। 3 इक्वेशन बनेंगी हमारी। किस किस की इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी x1 डॉट की, ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनेगी x2 डॉट की, और तीसरी इक्वेशन बनेगी x3 डॉट की। यहाँ पे अगर किसी को इतनी बात समझ में ना आई हो तो बताओ, उसके बाद ही हम आगे शुरू करेंगे। इतनी चीज क्लियर है? नहीं है किसी को क्लियर तो वो बताओ, तब मैं आगे चलूंगा। यहाँ किसी को कोई डाउट है? सर एक बार और बता दो। डॉट का क्या मतलब है? डॉट का मतलब बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि डी एक्स टू बाई डी टी। जब मैंने लिखा है ना ये एक्स टू डॉट, इसका मतलब क्या है, डी एक्स टू बाय डी टी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू। इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, एक ही बात है। मैं फिर से बता देता हूँ। पहले सबसे पहली चीज आप लोग देखेंगे कि आपके सर्किट में कितने कैपेसिटर और इंडक्टर हैं। तो वी हैव 2 कैपेसिटर एंड 1 इंडक्टर। पहली चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली सर्किट में। फिर इंडक्टर की जो करंट है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, दैट शुड बी चूजन एज द स्टेट वेरिएबल्स। यानी कि हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स कितने होंगे, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और इस इंडक्टर के अक्रॉस करंट। रजिस्टर का कुछ नहीं लेना है। तो 3 स्टेट वेरिएबल हो गए हमारे पास, x1, x2 एंड x3, वेयर x1 इज द वोल्टेज अक्रॉस C1, x2 इज द वोल्टेज अक्रॉस C2 एंड x3 इज द करंट अक्रॉस L। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? अब भी कोई डाउट है कि कैसे स्टेट वेरिएबल सेलेक्ट किए? अभी भी डाउट है? बताओ, मैं तीसरी बार बता दूंगा, बोलिए। सर रेजिस्टेंस का कुछ नहीं लेना, मतलब अभी स्टेट वेरिएबल में रेजिस्टेंस को कुछ नहीं लेना, उसका रोल आएगा, आगे आएगा, वो अपना रोल है उसका।
वो तो कांस्टेंट कभी है। नहीं लेना स्टेट वेरिएबल में, कभी भी रेजिस्टेंस को हम बिल्कुल कंसीडर नहीं, नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं ले रहा। स्टेट वेरिएबल में केवल कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर की करंट, और कुछ नहीं लेना। या फिर क्वेश्चन में अगर आपसे कह रहा है कि इस चीज को स्टेट वेरिएबल लो, दो चीजें हो सकती हैं, एक में तो आपसे कहा नहीं जाएगा, अगर कहा नहीं जा रहा है तो आप यही लोगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, मैं जब एग्जांपल कराएंगे तो उसमें आएगा, उसमें आपसे कहा जाएगा कि इस चीज को और इस चीज को स्टेट वेरिएबल लो, तब आप उसी चीज को स्टेट वेरिएबल लेंगे। अब क्लियर है बात? यस सर। अब जो हमने स्टेट वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए x1 x2 x3, इनका फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन बनानी है। इनके फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन बनानी है, यानी कि आपको इस सर्किट को सॉल्व करके तीन इक्वेशन बनानी है। एक इक्वेशन बनानी है dx1/dt की, दूसरी इक्वेशन बनानी है dx2/dt की, और तीसरी इक्वेशन बनानी है dx3/dt। बात समझ में आ गई? क्योंकि कुछ तरह की इक्वेशन हमें आउटपुट पे लेके आनी है, आंसर में क्या इक्वेशन लानी है, ये तीन चीजों की इक्वेशन लानी है, और उसमें कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए सिवाय x1 x2 x3 के, या आउटपुट और इनपुट के। ut हो सकता है, yt हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट हो सकता है, बट और कुछ नहीं हो सकता। ये i1 i2 ये सब कुछ नहीं होंगे। इतना क्लियर है? अब हमने क्या किया, इसमें लूप करंट मान ली i1, ठीक, इसमें हमने मान लिया i2, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब हमें इसमें इक्वेशन फिट करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या लिया, i1। जब हम i1 ले रहे हैं तो देखिए i1 इस कैपेसिटर में भी है, ठीक, तो इसके अक्रॉस जो करंट होगी कैपेसिटर के अक्रॉस, तो i इक्वल टू क्या होता है, c dv/dt। c1 dv की जगह हमने क्या लिया हुआ है, x1 लिया हुआ है, तो dx1/dt, तो c dx1/dt, दिस इज द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर। अब dx1/dt को हम क्या लिख सकते हैं, x1 डॉट, यहाँ डॉट नहीं था मैंने लगा दिया है, ठीक है, c1 x1 डॉट। अब I2 लिख लेंगे इसी तरह से, I2 भी इस कैपेसिटर के अक्रॉस है, तो I2 के लिए क्या लिखा, C2 dx2/dt, C dv/dt होता है करंट, I इक्वल्स टू C dv/dt। तो v की जगह क्या है, x2 है, तो C dx2/dt, तो dx2/dt क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हमने लिख दिया x2 डॉट। डॉट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डॉट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ dx1/dt। x1 डॉट का मतलब यही होता है और कुछ नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x1, ठीक। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, i1 i2 कैसे लिख दिया हमने। चलिए अब इसमें लूप में इक्वेशन लगाते हैं। फर्स्ट लूप में अगर आप इक्वेशन लगाते हो तो ut में इक्वेशन लगाएंगे, तो ut प्लस आप इधर चले x1, भाई ये वोल्टेज है इसके अक्रॉस, हमें तो वोल्टेज ऐड करने हैं ना, ut प्लस x1 प्लस ये करंट है आपकी x3, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, l इंटू x3 डॉट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, l इंटू x3, इसके अंदर करंट है, दिस इज द करंट, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, L di/dt, L di/dt, तो I की जगह क्या है, ये x3 है, तो dx3/dt इसमें, और dx3/dt को हम क्या लिख सकते हैं, x3 डॉट। इसमें किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, अभी बताओ, एक एक स्टेप पे, जहां पे क्लियर ना हो वहीं बताओ, बात के लिए कुछ मत रखो, बताइए क्लियर है। सर एक बार लूप 1 की इक्वेशन दोबारा। लूप 1 की इक्वेशन बता देते हैं दोबारा। देखिए यहाँ जो वोल्टेज है, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये तो क्लियर है। तो यहां से हमने चलना शुरू किया, सपोज यहां से चलना शुरू किया, सबसे पहले हमें क्या मिला, प्लस, सबसे पहले प्लस साइन पे टकराए, तो प्लस, और कितना वोल्टेज है इसके अक्रॉस, x1, तो प्लस x1, ये हमने वोल्टेज नोट कर लिया। केवीएल क्या कहता है कि किसी भी लूप में वोल्टेज का जो सम होता है वो जीरो के इक्वल हो जाता है, ऑल सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये तो केवीएल कहता है। तो हमने क्या किया, यहां से चले, प्लस साइन पे टकराए, प्लस साइन लिया, जो वोल्टेज मिला x1 उसको नोट कर लिया, आगे बढ़े। अब चूंकि करंट एंटर कर रही है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है, तो प्लस साइन पे टकराए तो फिर से प्लस, ठीक। अब इसके अक्रॉस कितनी करंट होगी, चूंकि ये इंडक्टर है तो इंडक्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, L di/dt, तो L डी आई, इसके अंदर कितनी करंट जा रही है, x3, तो dx3/dt, ठीक है। आगे चल दिए, लूप में चल दिए, आगे क्या साइन मिला, माइनस, तो लिख दिया माइनस माइनस ut, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, प्लस x1 प्लस L dx3 को क्या लिख सकते हैं, L x3 डॉट माइनस ut, तो ये इक्वेशन तो हमने लिखी है,
ut इक्वल्स टू, ये जो माइनस का ut था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ut इक्वल्स टू x1 प्लस l x3 डॉट। अब क्लियर है ये इक्वेशन? अभी भी कोई डाउट है? यस सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। अब हम दूसरे लूप में इक्वेशन लगाते हैं। जब आप दूसरे लूप में इक्वेशन लगाओगे तो इसमें करंट कितनी है, I2 करंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले, R इंटू I2, R इंटू I2 प्लस किस पे टक रहा है, प्लस पे टक रहा है तो x2। ठीक है, आगे चलते रहे, इधर माइनस साइन पे टक रहा है, पहले इधर से जा रहे थे तो प्लस पे टक रहे थे, लेकिन जब इस साइड से जा रहे हैं तो माइनस पे आएंगे, तो माइनस L कितना, x3 डॉट बाई dx3 बाई dt हो जाएगा, di बाई dt, तो हम इसको अगेन लिख सकते हैं x3 डॉट। ठीक है, तो RI2 प्लस x2 माइनस L x3 डॉट, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए ये इक्वेशन है RI2 प्लस x2 माइनस L x3 डॉट, ये इक्वेशन हमने बनाई थी, RI2 प्लस x2 माइनस L x3 डॉट, दो इक्वेशन बन गई हमारी। बताइए अगर इसमें कोई डाउट है दोनों इक्वेशंस में। लूप इक्वेशन लगाइए, जस्ट वी अप्लाइड द KVL फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सर्किट। ठीक है, अब हमें तीन इक्वेशन बनानी है, हमें शुरू से पता है कि हमें तीन इक्वेशन बनानी है, एक इक्वेशन x1 डॉट के लिए, एक x2 डॉट के लिए और x3 डॉट के लिए। ये अपने माइंड में रखना कि मुझे बनाना क्या है, मुझे ये इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पहले x3 डॉट की इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से बना लेते हैं। इस इक्वेशन को मैंने रिवाइज किया और मैंने यहाँ से क्या किया, x3 डॉट की इक्वेशन बनाई कि lx3 डॉट इक्वल्स टू ut माइनस x1, ut माइनस x1। ठीक है, फिर L था साथ में तो L से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो L x माइनस x1 अपॉन L प्लस ut, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, x3 डॉट की इक्वेशन बन गई भैया। तीन में से एक इक्वेशन तो हमने कंप्लीट कर दी। हमें क्या चेक करना था, इसमें I1 I2 नहीं होना चाहिए, केवल स्टेट वेरिएबल हो या इनपुट हो। तो यस, ये एक स्टेट वेरिएबल है और ये एक इनपुट है, बाकी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है हमें। एक इक्वेशन हमारी बन गई x3 डॉट की। अब बची दो इक्वेशन, x1 डॉट और x2 डॉट की। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को उठाया। देखिए अब इस इक्वेशन में ये I2 आ रहा है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। मैंने पहले कहा कि हमें केवल स्टेट वेरिएबल चाहिए और कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, तो I2 को रिप्लेस करना पड़ेगा। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ I2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। I2 इक्वल्स टू कितना है, C2 x2 डॉट। तो पुट द वैल्यू ऑफ C2 x2 डॉट। ठीक है, I2 की जगह C2 x2 डॉट रख देंगे हम। तो ये I2 था, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, C2 x2 डॉट, इस I2 की जगह C2 x2 डॉट प्लस x2 डॉट, ये नहीं है, ये डॉट नहीं है, इसको हटा दीजिए आप, ये कोई डॉट वॉट नहीं है, प्लस x2 है सिंपली, माइनस L x3 डॉट। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। x3 डॉट की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव की इक्वेशन निकालेंगे तो उसमें कोई और स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, केवल एक ही डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम x3 डॉट भी रख लेंगे और x2 डॉट भी रख लेंगे, तो इस x3 डॉट को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस x3 डॉट की जगह हम क्या रखेंगे, अभी इक्वेशन निकालिए ये वाली। तो इस इक्वेशन में r C2 x2 डॉट प्लस x2 माइनस L ये वाला इंटू x3 डॉट, ये वाली पूरी इक्वेशन हमने रख दी। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में केवल एक ही डेरिवेटिव है, x2। ठीक है, बाकी सब स्टेट वेरिएबल है, x2 है, x1 है, इनपुट है, लेकिन कोई और वेरिएबल नहीं है। अब ठीक है, हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें केवल इक्वेट करके x2 को लेके जाना है, x2 डॉट निकालना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, r C2 x2 डॉट प्लस x2, L से L कैंसिल हो गया तो माइनस माइनस प्लस x1। ठीक है, माइनस ut इक्वल्स टू 0। तो x2 डॉट इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस x1 अपॉन RC2 माइनस x2 अपॉन RC2 प्लस ut अपॉन RC2। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी दूसरी। ये इक्वेशन किसके लिए आ गई भैया, x2 डॉट के लिए आ गई। ठीक, अब एक इक्वेशन और बची, किसकी, x1 डॉट की। x1 डॉट की इक्वेशन और बनानी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, x1 डॉट की इक्वेशन आप बनाते हैं तो यहाँ से आप देखिए कहाँ से बना सकते हो। x1 डॉट इक्वल्स टू, x1 डॉट है क्या बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए। तो x1 डॉट है आपके पास, सर्किट पे जाइए, x1 क्या है, ये वोल्टेज है। ठीक है, x1 डॉट का मतलब क्या है, ये VC है, तो dVC बाई dt, dVC बाई dV बाई dt। तो C dV बाई dt क्या है, करंट होती है, इसके अक्रॉस जो करंट होगी I1 इक्वल्स टू क्या है, C dV बाई dt, यानी कि x1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, I1 अपॉन C1। तो मैंने वही लिखा है, x1 इक्वल्स टू, x1 डॉट इक्वल्स टू I1 अपॉन C1। बट आई डोंट नीड दिस I1, मुझे ये वेरिएबल चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल के लिए मैं क्या करूंगा,
I1 को फिर से जाके सर्किट में देखता हूँ कैसे हटा सकता हूँ। तो I1 इक्वल्स टू क्या है, I3 प्लस IC2, ये I3 जा रहा है और इसमें IC2 है, ठीक है। तो I3 प्लस X3 सॉरी I2 प्लस X3 में लिख सकता हूँ, ये X3 ये यहाँ पे KCL लगा दीजिए आप। तो I1 इक्वल्स टू X3 प्लस I2, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे X3 प्लस I2, ठीक है। लेकिन अब X3 तो चलेगा लेकिन I2 फिर भी नहीं चलेगा, I2 थोड़ी चलेगा हमें, तो I2 तो हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि I2 तो स्टेट वेरिएबल है नहीं। तो I2 को देखते हैं कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव I2 इक्वल्स टू कितना है C2 X2 डॉट, तो मैंने क्या किया I2 की जगह रख दिया C2 X2 डॉट, ठीक है। तो इसको X3 अपॉन C1 प्लस C2 X2 डॉट अपॉन C1, C2 X2 डॉट अपॉन C1 ये आ गया, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें X2 डॉट है, सो वी डोंट नीड X2 डॉट, वी नीड X2 या X1, हमें डॉट नहीं चाहिए क्योंकि डॉट तो हमें केवल X1 पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, X2 डॉट की ये इक्वेशन यहाँ पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ X2 डॉट हियर, ठीक है। C2 बाई C1 से इसको डिवाइड कर दीजिए, C2 से सारे C2 कैंसिल हो जाएंगे और डिवाइड में C1 चला जाएगा, RC1 तो ये आ जाएगा X3 अपॉन C1 माइनस X1 अपॉन RC1 माइनस X2 अपॉन RC1 प्लस UT अपॉन RC1। सो नाउ वी हैव ऑल थ्री इक्वेशंस X1 X2 एंड X3 डॉट के लिए, ठीक है। ये X1 डॉट के लिए आ गई, ये X2 डॉट के लिए आ गई और ऊपर X3 डॉट के लिए आ गई, तीनों इक्वेशन आ गई, ठीक है। नाउ अरेंज द इक्वेशन एट ए वन प्लेस, ठीक है। आप इसको सिंगल प्लेस पे रख लीजिए। तो X1 डॉट की ये इक्वेशन आई, इसको रखिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले X1 का वेरिएबल, फिर X2 का, फिर X3 का और फिर UT का जो हमारा इनपुट है। इसी तरह सारी इक्वेशन अरेंज करिए। X2 डॉट के लिए आ गया ये X1 X2 UT, X2 डॉट के लिए ये आ गया, इसकी जरूरत ही नहीं थी, एक मिनट रुक जाओ। X2 डॉट की इक्वेशन में RC2 UT अपॉन RC2, दिस इज C2 नॉट 1, दिस इज 2, ठीक है। ये बहुत मिस्टेक्स हैं बुक में, तो मैं करेक्ट कराता चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये X2 डॉट ये वाला है, इसको कंसीडर मत करिए, ठीक है। X1 अपॉन RC2 माइनस X2 अपॉन RC2 प्लस UT अपॉन RC2। सिमिलरली तीसरी इक्वेशन में लिख ली X3 की माइनस X1 अपॉन L प्लस UT, माइनस X1 अपॉन L UT। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक मैट्रिक्स तो इसके लिए बना लीजिए X1 डॉट, ठीक है, एक हो जाएगा X2 डॉट, एक हो जाएगा X3 डॉट, ठीक है, इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स आप बना देंगे यहाँ और एक बन जाएगा ये। इन क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, X1 X2 एंड X3। नाउ अब इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिए X1 का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 1 अपॉन RC1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 अपॉन RC1, ठीक है, ये वाला कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट सबसे पहले प्लेस पर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस 1 अपॉन RC1 ये यहाँ आ जाएगा, 1 अपॉन C1 ये यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये अभी नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। अब X2 डॉट के लिए क्या आएगा, X1 कितना है 1 अपॉन RC2, तो 1 अपॉन RC2 यहाँ आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन RC2 यहाँ आ जाएगा। X3 का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। सिमिलरली X3 में जब आप जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 अपॉन L, ठीक है, माइनस 1 अपॉन L, ठीक है। X2 का कुछ नहीं है, X3 का कुछ नहीं है, तो ये 0 और ये भी 0, ठीक है। प्लस अब इनपुट की इक्वेशन बना दोगे आप, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएंगे, यहाँ पे कितना है 1 अपॉन RC1, तो ये आ गया 1 अपॉन RC1, इसके लिए कितना है 1 अपॉन RC2, ये आ जाएगा 1 अपॉन RC2, यहाँ कितना है 1 अपॉन L, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन L, और ये मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, UT से, ठीक। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यही हमने किया है, देखिए, ठीक है। X1 डॉट X2 डॉट X3 डॉट, ये तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आ गई, ये 0 आया, ये एक वैल्यू आ गई, दोनों ये 0 आ गए, X1 X2 X3, फिर UT के लिए लिख दिया। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी X1 इक्वल्स टू AX1 प्लस AX प्लस B UT, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बन गई, दिस इज द स्टेट इक्वेशंस, दीज आर द स्टेट इक्वेशंस, ठीक है। अब आउटपुट के लिए बनाना था, तो नाउ व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट की इक्वेशन बनानी है। आउटपुट YT इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C dx2 by dt, YT इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C dx2 by dt, ठीक है। तो Y2 इक्वल्स टू C dx2 by dt, या X2 लिख सकते हैं भाई इसको, ठीक है। Y2 इक्वल्स टू X2, वोल्टेज की बात कर रहे हैं ना, तो उसका अक्रॉस वोल्टेज तो X2 है,
कैपेसिटर के अक्रॉस। तो वाई टी इक्वल्स टू x2, x1 जीरो है, x3 जीरो है, तो बस 0 1 0, x1 x2 x3, ये आपकी आउटपुट इक्वेशन होगी। दिस इज द आउटपुट इक्वेशन। अब पूरे इसमें बताओ, न्यूमेरिकल में थोड़ा लेंथी है, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक इसको नहीं कर पाओगे। बताइए अगर किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो कहीं पे। सर ये वाईटी में सर 0 1 0 कैसा है सर? वाई टी में जीरो कैसा है? गुड। फिर से देखिए, वाई टी क्या है? वाई टी इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, एम आई राइट? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को आपने क्या माना हुआ है? x2। यस सर। ठीक है, तो वाई टी इक्वल्स टू कितना हो गया? x2। वाई टी यस इक्वल्स सर। टू हो गया x2। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टेट वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, x1 x2 x3, यानी कि x1 का कोफिशिएंट जीरो है इस इक्वेशन में और x3 का कोफिशिएंट भी जीरो है। तो हमने इस इक्वेशन को कैसे लिखा? 0 x1 प्लस x2 प्लस x3। हमें तो तीनों वेरिएबल चाहिए ना, उसी के फॉर्म में तो मैट्रिक्स बनाएंगे। तो x1 यस का सर। कोफिशिएंट जीरो है, x2 का 1 है, x3 का जीरो है, तो हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। तो जीरो यहां से उठा लिया 1 और यहां से उठा लिया 0, तो 0 1 0, x1 x2 x3, इन तीनों की जब इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे ना तो x3 मिलेगा। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, आप देखेंगे कि आपको x2 मिलेगा। बस समझ में आ गई? यस सर। सर आंसर लास्ट में बस मैट्रिक्स की फॉर्म में देके छोड़ देना। बिल्कुल बिल्कुल, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के, यही स्टेट इक्वेशंस है, वो आपसे स्टेट इक्वेशन ही डेवलप करवा रहा है, या स्टेट मॉडल इसी चीज को बोलते हैं कि अगर वो आपसे कहता है कि स्टेट मॉडल बनाइए तो यही स्टेट मॉडल है। ठीक है, यही मॉडलिंग की इक्वेशन होती है। यस अभी इसमें और कोई डाउट है तो बताइए, किसी और बच्चों को कोई और डाउट है? मेन चीज हमारी क्या थी? सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें तीन इक्वेशन बनानी है, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट के लिए, बस ये करना है हमें काम, और यही इसी के लिए हमने सारा कुछ कर रहे हैं। पहले x3 डॉट की बन गई, फिर x2 डॉट की बन गई, फिर x1 डॉट की बन गई। जब इनकी इक्वेशन बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि x1 x2 x3 के अलावा कोई और स्टेट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो उसका डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव है तो उसको रिप्लेस कर देंगे हम, जैसे कि हमने किया है। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें x1 x2 x3 चाहिए, डॉट वाली टर्म यहाँ नहीं आएगी, इस साइड में हमारी डॉट वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, केवल इस साइड में आनी चाहिए। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, सर ये यूटी वाला सर साइड से जो हमने देखा कैसे, वो कैसा है? ये इनपुट है, यूटी का भी ऐसे ही देखो, हर इक्वेशन में क्या है? यूटी अपॉन RC1, यूटी अपॉन RC2, यूटी अपॉन RC3, ठीक है, यूटी अपॉन एल। तो एक मैट्रिक्स तो बना दिया हमने x1 x2 x3 के लिए जो स्टेट वेरिएबल है। दूसरी इक्वेशन हमने बनाई इनपुट के लिए। अगर आपको ध्यान हो तो हमने दो इक्वेशन बनाई थी, देखो यहाँ भी axt प्लस BUT। ठीक है, तो यूटी के लिए अलग इक्वेशन बनेगी, axt के लिए अलग इक्वेशन बनेगी स्टेट वेरिएबल्स के लिए। तो यूटी की तो अलग बनानी थी ना हमें, तो यूटी तो केवल एक ही वेरिएबल है, इनपुट तो एक ही था यूटी। हाँ, अगर मान लीजिए आपका जो न्यूमेरिकल है यहाँ U1T होता, यहाँ एक और इनपुट देते U2T, तब वहां भी हम उसके हिसाब से बनाते U1 U2 के हिसाब से। लेकिन यहाँ तो चूंकि एक ही यूटी है, तो यूटी का कोफिशिएंट आपने लिखा, इसका कोफिशिएंट लिखा, इसका लिखा, इसका लिखा। ठीक है, तो हमने इसके क्या किया? तीनों के कोफिशिएंट लिख लिए, तीन इक्वेशन थे, तीनों के कोफिशिएंट लिख के और यूटी से मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये तीनों इक्वेशन में ऐड हो जाएगा। प्लस ही तो कर रहे हैं, इस इक्वेशन में ये चीज प्लस हो जाएंगी। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना पूरे को, ठीक है, जब आप अपने पास काम करेंगे, आप अगर इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हो तो आपको यही तीन इक्वेशंस मिलेंगी, 1 ठीक 2 एंड 3। आप सॉल्व करके देख लो, मैट्रिक्स सॉल्व करनी आनी चाहिए सबको। इसको सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन आ जाएंगी सॉल्व करने बाद 1 2 3। तो इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको सीरीज सर्किट दिया है, RLC सीरीज सर्किट। ठीक, आपसे कह रहा है, अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि सेलेक्ट IL एंड VC एज स्टेट वेरिएबल। तो वैसे भी हम यही लेते, अगर ये नहीं भी कहता तब भी हम यही लेते, लेकिन अगर ये कह रहा है, मान लो किसी और को कह देता, किसी और चीज को, तो हम उसको भी स्टेट वेरिएबल लेते। तो अभी हमें क्या कहा गया है कि IL और VC ये हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। ठीक है साहब, मान लेंगे आपकी बात। अब हमें कितनी इक्वेशन बनानी होगी? दो इक्वेशन बनानी होगी, क्योंकि दो स्टेट वेरिएबल है। एक इक्वेशन तो बनानी होगी IL बाई DT। ठीक है, लिखना थोड़ा भारी हो जाता है माउस के हेल्प से।
ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बनानी होगी डी वी सी बाई डी टी। टारगेट पता चल गया? क्या टारगेट है हमारा? हमारा टारगेट है इन दो के लिए इक्वेशन बनाना, डी आई एल बाई डी टी के लिए और डी वी सी बाई डी टी के लिए। और उन इक्वेशन में ना तो वी आर आना चाहिए, ठीक है, या आई को जो भी कुछ मान रहे हो वो नहीं आनी चाहिए, फालतू की चीजें। केवल और केवल क्या आना चाहिए? आई एल वी सी या वी एस आ जाए ज्यादा से ज्यादा, इससे अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। इस तरह से 3 इक्वेशन बनानी है, 2 इक्वेशन, सॉरी 3 नहीं 2। टारगेट समझ में आया? सबसे पहले आप अपना टारगेट डिसाइड करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। सो नाउ अब हमें क्या करना है? केवीएल अप्लाई करना है। सो नाउ अप्लाई केवीएल। सो जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे, यहां से चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लस पे टकराते हैं, तो प्लस का वी आर, यस प्लस वी आर। आगे चलते हैं प्लस वी एल, ओके प्लस वी एल। उससे आगे चलते हैं, यहां से आगे चले भाई, यहाँ पे मिले वी आर, यहाँ मिला वी एल। अब यहाँ आ गए, यहाँ क्या मिला? वी सी प्लस वी सी, ठीक है। यहाँ चले तो माइनस पे टकराए तो माइनस वी एस, या माइनस वी एस को हम इक्वल ले जाते हैं इधर, तो वी एस इक्वल टू हो जाएगा वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। मुझे लगता है कि इसमें किसी को डाउट होना चाहिए। डाउट है किसी को? इस इक्वेशन पे तो डाउट नहीं है किसी को? यस? नो सर। ठीक है। अब हमें देखिए क्या चाहिए था, टारगेट दिमाग में रखो हमेशा। आपका टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो मुझे इक्वेशन तो बनानी है डीआईएल की, मुझे इक्वेशन बनानी है डीआईएल की, ठीक है, या ये जो करंट है इसके डेरिवेटिव की। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वीएल को उठा लेता हूँ। वीएल को मैंने इक्वेट कर लिया, तो वीएल को मैं उठा के इक्वेशन के इधर ले आया। तो वीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस का वी एस माइनस वी आर माइनस वी सी, वी एस सॉरी, ठीक है, प्लस वी एस। ये इक्वेशन बन गई। तो इसी से मैंने वीएल को इक्वेट किया। अब व्हाट इज वीएल? VL is the voltage across inductor and the voltage across inductor is given by LDI by dt। तो मैं इस VL को क्या लिख सकता हूँ? L DIL by dt। तो मैंने इस VL को करंट की फॉर्म में लिख लिया L DIL by dt। कोई दिक्कत तो नहीं है। VR कितना हो जाएगा? माइनस R इंटू आई एल। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? यही करंट है, तो R इंटू आई एल, ठीक है। VC एज इट इज रहने देते हैं, VS को एज इट इज रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि VC हमारा स्टेट वेरिएबल है। तो ये तो चाहिए हमें, ये होना चाहिए इक्वेशन में, ठीक है। तो इसके होने से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हमें क्या निकालना था? केवल डी आई एल बाई डी टी चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? डी आई एल बाई डी टी। तो डी आई एल बाई डी टी कितना हो जाएगा? माइनस आर अपॉन एल आई एल माइनस 1 अपॉन एल वी एस, ये वी सी है नॉट वी एस, दिस इज वी सी, प्लस 1 अपॉन एल वी एस, ठीक। तो ये 3 इक्वेशन बन गई। तो ये इक्वेशन जो बनी हमारी, ये पहली इक्वेशन बन गई, पहली स्टेट इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें स्टेट वेरिएबल है आई एल, स्टेट वेरिएबल है वीसी एंड इनपुट वीएस। इसमें कोई और वेरिएबल नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में तो किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर है तो भी बता दे बेटा। यस, टेल मी इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट। क्लियर है? नो सर। यस सर। क्लियर है? पक्का? यस सर। ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमें क्या बनानी थी? डीवी बाई डी टी की। तो ऑब्वियसली ठीक है, डीवी बाई डी टी बना लेते हैं। तो डीवी बाई डी टी क्या होता है? डीवीसी बाई डी टी, ये इसके अक्रॉस करंट होती है। तो हमें पता है कि आईएल जब इसमें जा रही है तो आईएल इक्वल्स टू कितना होगा? डीवीसी बाई डी टी, ठीक है। तो हमने कैपेसिटर के अक्रॉस करंट निकाली। नाउ द करंट अक्रॉस कैपेसिटर आईएल इक्वल्स टू सी डीवी बाई डी टी। हमें तो केवल ये चाहिए था ना। तो डीवीसी बाई डी टी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन सी इंटू आई एल, ठीक है। ओके, आईएल तो हमारा स्टेट वेरिएबल है ही, हमें कुछ और जरूरत नहीं है। तो दोनों इक्वेशन बन गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारे आईएल की टर्म में इक्वेशन आ गई। बस अब आपको क्या करना है? इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, एक मैट्रिक्स ये बनाया इनपुट के लिए, डी आई एल बाई डी टी, डी वी सी बाई डी टी। आई एल और वी सी हमारे कोफिशियंट है, तो आई एल और वी सी हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। आई एल का कोफिशियंट कितना है? माइनस आर अपॉन एल, ठीक है। वीसी का कोफिशिएंट कितना है? माइनस 1 अपॉन एल, ठीक है। इधर आ जाइए, आईएल का कोफिशिएंट कितना है? 1 अपॉन सी, ठीक है, ये आ गया 1 अपॉन सी। वीसी का कोफिशिएंट कितना है ही नहीं, 0 है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0, प्लस इनपुट के लिए एक बना देते हैं वीएस के लिए। तो यहाँ पे इनपुट कितना है? 1 अपॉन एल। इस वाली इक्वेशन में इनपुट नहीं है, 0, दैट्स इट। तो ये इक्वेशन बन गई। इसमें किसी को कोई डाउट है अभी भी तो बताए। एनीबॉडी?
देखो जब तक आप दो तीन, इसमें हाँ बताओ। इसमें सर वाईटी की इक्वेशन यही होगी जो वाईटी लास्ट में हमने वाईटी देखा। आपसे पूछे नहीं है, ना कहीं दिया है, नहीं दिया है ना पूछा है, तो आप नहीं बनाएंगे। अगर वो आपसे कहता, देखो हमारे तो आउटपुट लेने के तरीके, मैं आउटपुट यहां से भी ले सकता हूं, ठीक है, मैं आउटपुट यहां से भी ले सकता हूं और मैं आउटपुट यहां से भी ले सकता हूं। ये तो क्वेश्चन में मुझे बताएगा ना पूछने वाला कि भाई आउटपुट कहाँ चाहिए। अगर वो नहीं पूछ रहा है तो आपको नहीं बनानी है। अगर वो कहीं मेंशन कर देता, सपोज यहाँ पे वो मेंशन कर देता वाईटी, ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन कर देता वाईटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बना देते वाईटी इक्वल्स टू वीसी। वाईटी इक्वल्स टू वीसी जैसे पहले बनाई थी, इसी तरह की इक्वेशन यहाँ भी बन जाती, बस यहाँ दो वेरिएबल थे, लेकिन उसने पूछा ही नहीं हमसे, तो हम क्यों बनाए। जहां Yes. पूछा जाएगा वहां आप बनाओगे, अगर नहीं पूछा जाता है तो आप अपने पास से तो आउटपुट दे नहीं सकते। या क्वेश्चन में कहीं लिख दे कि यू मे टेक आउटपुट अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है, या तो वो कहीं ना कहीं मेंशन तो करें, अगर नहीं है मेंशन तो आपको आउटपुट की इक्वेशन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, कोई पॉइंट जो ना समझ में आया हो, फिर एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। एक क्वेश्चन 100% आपको एक इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा सर्किट बेस्ड एग्जाम में, और फुल मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 7 नंबर या 10 नंबर का, जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 10 नंबर का, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। और मुझे लगता कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, जब आप 2-3 क्वेश्चन करोगे ना तो आप थोड़ा सा ईज में आ जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ यार कर सकता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकते। बट जो नहीं पढ़ेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा बिना किए। प्रैक्टिस तो बेटा करनी पड़ेगी। अब देखिए एक सीरीज सर्किट था, एक पैरेलल सर्किट दे दिया, और इस मजे की बात ये कि इस पैरेलल सर्किट में कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है, बट आपको गिवन है कि इसमें IR करंट है, इसमें IL करंट है, इसमें IC करंट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VC है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VL है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VR है। नाउ हमें कितने स्टेट वेरिएबल लेने होंगे, अब आप मुझे बताइए कि इस सर्किट में कितने स्टेट वेरिएबल होंगे और कौन से होंगे और क्यों होंगे, बताइए। सर 2 होंगे। 2 होंगे, कौन कौन से? सर एक तो सी के अक्रॉस वोल्टेज और एक एक तो सी इंडक्टर के के अक्रॉस अक्रॉस वोल्टेज करंट। यानी कि VC, और इंडक्टर के अक्रॉस करंट। तो इतनी चीज तो हमारी बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, तो समझ में आ गई कि भाई कैपेसिटर है तो उसका वोल्टेज ले लें, इंडक्टर है तो उसकी करंट ले लें, ये स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, तो IL और VC हमने स्टेट वेरिएबल ले लिए, ठीक, तो ये फिक्स हो गया। अब हमें 2 इक्वेशन बनानी है, ठीक है, dIL/dt की और dVC/dt की, ये हमारा टारगेट है। सबसे पहला टारगेट डिसाइड करो हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में लास्ट में जाके, ये इक्वेशन हमें बनानी है, ठीक है। अब इसके लिए हमें अप्रोच लेके चलना है, कैसे लेके चलना है वो हम देखते हैं। सो नाउ वी हैव 3 एलिमेंट्स इन पैरेलल, तो VR इक्वल्स टू VL इक्वल्स टू VC, तीनों इक्वल है पैरेलल में, तो VL इक्वल्स टू VC हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पहले निकालना है ये dIL/dt, LdI/dt, ठीक है। तो VL को मैं क्या लिख सकता हूँ, LdIL/dt, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, LdI/dt इक्वल्स टू VC। तो dIL/dt कितना हो गया, ये आ गया 1/L VC, क्योंकि VC मेरा स्टेट वेरिएबल है तो मैं इसको ले सकता हूँ। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन चाहिए dVC/dt, dVC/dt निकलेगा जब मैं करंट निकालूंगा IC, यानी कि IC इक्वल्स टू हो जाएगा C dV/dt, ठीक है। बट IC इज नॉट ए स्टेट वेरिएबल, IC को स्टेट वेरिएबल नहीं है, स्टेट वेरिएबल IL है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, IC को रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या होगा, IR प्लस IL प्लस IC इक्वल्स टू 0, या IC इक्वल्स टू हो जाएगा -R माइनस IL, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा C dVC इक्वल्स टू -R माइनस L, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब IL मेरा स्टेट वेरिएबल है बट IC नहीं है, सॉरी IR नहीं है, तो IR को हटाना पड़ेगा। नाउ कैन आई कैलकुलेट IR, सो यस, IR इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, IR इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, VR अपॉन R, VR अपॉन R। तो मैं IR को क्या लिख सकता हूँ, VR अपॉन R, एंड VR इक्वल्स टू VC, VR इक्वल्स टू VL इक्वल्स टू VC, तो IR इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ VC अपॉन R। तो मैंने क्या लिखा, IR इक्वल टू VR अपॉन R या VC अपॉन R। यस, मैंने यहाँ पे लिख दिया IL और माइनस VC अपॉन R, इसको रीअरेंज कर दिया, C से डिवाइड कर दिया, पहले IL की टर्म लिखी फिर VC की टर्म लिखी, ठीक है। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अगर आपके दिमाग में टारगेट है कि मुझे क्या करना है, तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा आपको फर्स्ट, ठीक है।
तो ये आ जाएगा -1/C IL -1/RC VC। दो इक्वेशन बन गई, बस हमें दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, DIL/dt DVC/dt। यहाँ देखिए IL का कोफिशिएंट कुछ था, नहीं था, तो यहाँ 0 आ गया पहला कोफिशिएंट। VC का कोफिशिएंट क्या था, 1/L, तो VC का 1/L आ गया। ठीक है, यहाँ IL का कोफिशिएंट क्या है, ये -1/C आएगा, -1/C, और यह आ जाएगा -1/RC IL/VC। ठीक है, यस। क्वेश्चन यहाँ पे इनपुट नहीं है, तो देखिए केवल एक ये वाली कोई इक्वेशन नहीं बनेगी, इनपुट वाली ये वाला पार्ट पे कोई इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि इनपुट ही नहीं है। यस, एनीबॉडी, एनी डाउट? बोलिए। नो सर। क्लियर है, मजा आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जो सर्किट है उसको स्टेट इक्वेशंस की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन कर लें, लास्ट क्वेश्चन तो और भी हो सकते हैं, 6 क्वेश्चन, 6 एग्जांपल हैं फिलहाल मेरे पास शीट में। यस सर। ठीक है, तो एक और करा देते हैं, थोड़ा सा और समझने में आसानी हो जाएगी। ये 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर रहे हो आप, इन्हीं क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, ये मान के चलो। जितने क्वेश्चन आज आपने कर लिए, अगर ये कि यही क्वेश्चन आपने एज इट इज कर लिए तैयार, तो 10 नंबर आपके पक्के हैं, कहीं नहीं गए 20 में से। 20 नंबर की एक यूनिट होती है, ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, आराम से 10 नंबर तुम्हारे 50% मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे न्यूमेरिकल करते। न्यूमेरिकल में 10 नंबर का है तो 9 नंबर नहीं मिलते हैं, 10 के 10 नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काटता नंबर। ठीक है, थ्योरी में तो फिर भी कट जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें एक इनपुट दिया हुआ है UT, एक आउटपुट दिया हुआ है YT। सो यस, YT किसके अक्रॉस मिलेगा, C2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो YT हो जाएगा। तो नाउ कितने स्टेट वेरिएबल मेरे पास होंगे इस क्वेश्चन में, बताइए? सर दो होंगे। कैपेसिटर C1 के अक्रॉस वोल्टेज और C2 के अक्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर है ही नहीं, यानी कि हमें जो इक्वेशन बनानी है dVC1/dt dVC2/dt, ये इक्वेशन हमें बनानी है। सो लेट द वोल्टेज अक्रॉस C1 इज V1, जो इन्होंने दिया उसी को मान लेते हैं। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है। ठीक है, तो V1 और V2 आपने वोल्टेज मान लिया अक्रॉस द कैपेसिटर C1 एंड C2। ठीक है, इसमें करंट आपने मान लिया I1 एंड I2, यहाँ आपको आउटपुट लेना है Y। ठीक, अब हमारा टारगेट है कि हमें dV1/dt और dV2/dt आपको निकालना है। ठीक, तो करना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक काम और कर लिया इन्होंने यार, ये नए नए काम करते हैं। V1 को x1 मान लिया, V2 को x2 मान लिया, तो हम x1 x2 लेके चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, हालांकि चीज एक ही है, जरूरत नहीं थी V1 भी ले सकते थे हम। पहली लूप में इक्वेशन लगाया, यहाँ से चलना शुरू किया, I1 करंट गया, ठीक, प्लस पे टकराए, तो क्या लेंगे, I प्लस I1 इंटू R1। तो यस, I1 इंटू R1। इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें पता ही है X1, ये प्लस होगा। ठीक है, प्लस X1। ठीक है, तो प्लस X1 इक्वल्स टू क्या हो जाए, UT। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, बट हमें इक्वेशन बनानी है X1 डॉट की, है ना, X1 डॉट की इक्वेशन बनानी है हमें। तो X1 डॉट कैसे निकलेगा वो देखते हैं। इक्वल्स टू दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, ये वाली। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, R2 इंटू I2, ठीक है, प्लस X2, ठीक है, माइनस X1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने सर्किट से बना ली। नाउ अब हम क्या करते हैं कि करंट की इक्वेशन बनाते हैं, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। नाउ क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है डी इसके अक्रॉस वोल्टेज के डेरिवेटिव की, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, करंट जब आप निकालते हैं। यानी कि अगर मैं इसमें करंट निकालूं, इसमें करंट निकालूं ये, तो ये करंट कितनी होगी, I1 माइनस I2। ये करंट कितनी होगी, I1 माइनस I2। ये I1 है, ये I2 है, तो I1 माइनस I2 कितना हो जाएगा, C dV/dt। तो C1 dX1 डॉट। बताइए अगर किसी को कोई डाउट है तो। ठीक है, फिर इसके अक्रॉस करंट निकालूं I2, तो I2 कितना हो जाएगा, C dX2/d2। तो dX2 डॉट, तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगी डायरेक्ट। यहीं पे खेल है सारा, और कुछ नहीं है। जो आपको निकालना है वो करंट से निकलेगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब इसमें केवल मुझे I1 I2 की वैल्यू रिप्लेस करनी है।
इस इक्वेशन में। तो ये जो पहली इक्वेशन है हमारी, इसमें हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। I1 और पहले हम इसको करते हैं, यहाँ I2 को रिप्लेस कर देते हैं, इस इक्वेशन से I2 को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये इक्वेशन में जब हम I2 की वैल्यू रख देंगे तो R2 C2 X2 डॉट प्लस X2 माइनस X1 इक्वल्स टू 0, ये सारे स्टेट वेरिएबल आ गए। तो X2 डॉट की इक्वेशन के लिए हमने क्या करा, ये निकाल दिया, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक, एक स्टेट इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन बनानी है, ut इक्वल्स टू R1 I1 प्लस X1 इक्वल्स टू ut। ठीक है, तो I1 की जगह क्या रख सकते हैं, C1 X1 डॉट प्लस I2, तो C1 X1 डॉट प्लस I2 प्लस X1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इस I2 को तो भी हटाना है ना, तो I2 इक्वल्स टू कितना है, C2 X2 डॉट, तो I2 की जगह रख दिया C2 X2 डॉट, R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया, एक ये आ गया, फिर X1। अब ये देखिए X1 डॉट और X2 डॉट आ गया। हमें इक्वेशन बनानी है X1 डॉट की, X2 डॉट की नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बन चुकी है। तो X2 डॉट की वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ से उठा के यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यू रख दी हमने, तो ये वैल्यू आने के बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे और X1 डॉट को इक्वेट करके इधर ले जाएंगे। इक्वेट करके जब इधर ले गए और जो इसके कांस्टेंट थे उसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से X1 का ये आ जाएगा, X2 का ये आ जाएगा और ut का ये आ जाएगा। ठीक है, तो X1 डॉट की इक्वेशन ये आ गई, X2 डॉट की ये आ गई। बस अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये लिख दिया X1 डॉट X2 डॉट, ये X1 का जो वो है कोफिशिएंट, X2 का कोफिशिएंट 1/R2C2, तो 1/R2C2। ठीक है, और X2 का हो जाएगा 1/R2C2, तो 1/R2C2। ठीक है, 1/R2C2 ये आ गया, और इसका हो जाएगा माइनस 1/R2C2, तो माइनस 1/R2C2 X1 X2 के लेवल भी। इनपुट केवल हमारा फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में है नहीं, तो फर्स्ट इक्वेशन में आ गया, सेकंड में 0 आ गया। आउटपुट आपका निकालना है हमें, तो देखिए आउटपुट कहाँ था, यहाँ था y, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया X2, तो y इक्वल्स टू X2। ठीक है, तो y इक्वल्स टू X2 यानी कि X1 हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमने क्या लिखा मैट्रिक्स में 0 1 X1 X2, इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। बताइए किसी को कोई डाउट है तो, एनीबॉडी, एनी डाउट? नो सर।